बच्चों स्वागत है आप सबका मैथ्स न्यूज सॉल्यूशन में। और आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, क्लास 7 पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ा दिया है, आज सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले आज हम एक्सरसाइज 13.2 भी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में कुछ आपके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं आपको लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। पहला रूल्स ये होता है कि यदि बेस x के पावर मान लीजिए n हो और इंटू x के पावर में m हो, तो क्या होता है, ये हो जाता है, यानी कि ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है। x बेस है, n एक्सपोनेंट है, दोनों का बेस सेम हो तो यहाँ और इंटू में हो तो पावर इसका प्लस हो जाता है। पहला ये लॉ है। दूसरा लॉ या फॉर्मूला क्या है? दूसरा लॉ या फॉर्मूला है कि x के पावर में n हो और बटे x के पावर में m हो, या फिर इसी को x के पावर में m डिवाइडेड बाई x के पावर m ऐसे भी लिखते हैं। तो इसका यहाँ भी बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि x के पावर n माइनस में m कर देते हैं। दूसरा फॉर्मूला ये। तीसरा फॉर्मूला यहाँ का ये है कि यदि x के पावर में n हो और उसके पावर में m हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है x के पावर में m nm। ठीक है। चौथा फॉर्मूला इसका क्या है? चौथा है कि यदि x के पावर में n हो और y के पावर में भी n हो और बीच में इंटू हो तो क्या होता है कि x के पावर में n हो और y के पावर में m हो, यानी कि दोनों का बेस डिफरेंट हो। देखो यहाँ पे बेस x है और यहाँ पे बेस y है, लेकिन एक्सपोनेंट दोनों का सेम हो, बेस डिफरेंट हो, एक्सपोनेंट सेम हो, तो क्या कर देंगे, इन दोनों के बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर में एक्सपोनेंट लिख देंगे जो है। और हमारा पांचवा फॉर्मूला क्या है कि किसी भी बेस के पावर में 0 हो, यानी कि x के पावर 0, उसकी वैल्यू होगी हर समय 1। सिक्स्थ लॉ क्या है कि यदि x के पावर में माइनस n हो, ये होगा x के पावर 1 अपॉन x के पावर में n। ये 6 फॉर्मूले हैं, ये 6 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं जो आपको लर्न करने हैं, याद करने हैं, और इसी के मदद से, इसी के हेल्प से आप एक्सरसाइज 13.2 करेंगे। ठीक है, तो आइए 13.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 13.2 का पहला क्वेश्चन लेंगे और जो जो इम्पोर्टेंट होगा उसको करते हुए आगे बढ़ेंगे। सारा एक्सरसाइज मैं आपको करवाऊंगा आज, आप बस बिल्कुल ध्यान से देखिए। एक्सरसाइज फर्स्ट का पहला बोल रहा है सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई मतलब सरल करो। ठीक है जी। अब सरल करो में पहले में क्या दे रहे हैं आंसर क्वेश्चन कि 3 के पावर में 2 इंटू में 3 के पावर में 4 इंटू में 3 के पावर में 8। अब देखिए इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। यहाँ बेस क्या है 3 है, यहाँ भी बेस क्या है 3 है, यहाँ भी बेस क्या है 3 है, यानी कि इसका बेस क्या है, सेम है। चाहे वो 2 दे, 3 दे या 4 दे या 5 दे, कितने में भी इंटू में दे, लेकिन आपको सिंपली ये देखना है कि बेस सेम है क्या। हाँ, यहाँ पे बेस सेम है, तो सिंपल है। क्या करेंगे, हम इसका पहले बेस लिख देंगे, और हम जानते हैं कि यदि बेस सेम हो तो उसके सारे पावर आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो पावर को जोड़ दीजिए, 2 + 4 + 8, 3 के पावर में 4 2 6 8 14, तो ये 3 के पावर में 14 हो गया आपका आंसर। फर्स्ट का सेकेंड पार्ट देखिए, ये बोल रहा है कि 6 के पावर में 15 डिवाइडेड बाई 6 के पावर में 10। मैंने बोला था जब डिवाइड, अब इसको आप देखो, ये यहां भी देखिए बेस दोनों का क्या है, सेम है। तो आपको क्या करना है कि बेस लिख देना है और इसके पावर को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। 15 में से 10, अब 6, 15 में से 10 जाएगा तो 6 के पावर में 5, ये आपका हो जाएगा आंसर। गॉट इट। अब फर्स्ट का थर्ड पार्ट बोल रहा है कि a के पावर में 3 इंटू a के पावर 2, a क्यू इंटू में a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां देखिए बेस क्या है, सेम है। यहाँ पे बेस a है तो आप बेस सेम लिखिए, और बेस सेम हो और इंटू हो
तो पावर क्या होता है, देखिए मैंने बोला था ना x के पावर में n इंटू में x के पावर में m, तो ये हो जाता है x के पावर में n प्लस m, यानी कि पावर प्लस हो जाता है। तो 3 प्लस 2 यानी कि a के पावर में 5। दिस इज योर आंसर। अच्छा, इसको और यदि आपको फॉर्मूले नहीं याद हो तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अब देखिए a के पावर में 3 इंटू में a के पावर 2 हो, यहाँ तक तो आंसर हो गया। मैं थोड़ा सा सिंपल वे में आपको समझाना चाहूँ। यदि फॉर्मूले नहीं याद है तो a के पावर 3 यानी कि a को कितने बार लिखोगे, 3 बार, तो यहाँ पे a को मल्टीप्लाई के फॉर्म में 3 बार लिख दो। a के पावर 2 यानी कि a को कितने बार लिखोगे, 2 बार, तो 2 बार लिख दो। अब काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो a के पावर में 5, ये एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिख दो। दिस इज योर आंसर। यदि आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। यहाँ भी आप 3 के पावर 2 तो 3 को 2 बार लिखो, 3 के पावर 4 तो 3 को मल्टीप्लाई के फॉर्म में 4 बार लिखो, 3 के पावर 8 यानी कि 3 को मल्टीप्लाई के फॉर्म में 8 बार लिखो, और सबको काउंट करोगे तो 3 के पावर 14 ही आएगा। फॉर्मूले याद है तो वेल एंड गुड। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा। यदि आपको फॉर्मूले नहीं भी लर्न है तो आप चाहो तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के फिर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देना। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है ये देखते हैं। फोर्थ पार्ट बोल रहा है कि 7 के पावर में x इंटू 7 के पावर में 2, 7 के पावर x इंटू 7 के पावर में 2। यहाँ देखिए फिर इंटू है, यहाँ भी इंटू था, और दोनों का बेस सेम है, तो 7 का 7 लिख देंगे और पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, 2 प्लस एक्स। दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों। अब फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ क्या बोल रहा है, फिफ्थ सिंपल है। अच्छा, फिफ्थ कर ही दे रहा हूं। फिफ्थ है कि 5 के पावर में 2 उसके पावर में 3 डिवाइडेड बाई 5 के पावर में 3। अब देखो यहाँ पे 2 है, पहले तो इसको सॉल्व करेंगे फिर इस वाले पार्ट पे जाएंगे। अब देखो पावर के ऊपर पावर है, तो मैंने बोला था पावर के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, और डिवाइडेड बाई 5 के पावर में 3। अब सॉल्व कर लो। अब जब डिवाइड वाला फॉर्मूला होता है क्या होता है, दोनों का बेस सेम है तो 5 लिख दो, और पावर में से घट जाता है, यानी कि 5 में से 5 उसके पावर 6 माइनस 3, तो 6 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा 3, तो 5 के पावर 3। और यदि बोले कि एक्सपोनेंट नहीं इसका वैल्यू बताओ तो 5 को 3 बार लिख देना, है ना, यानी कि 5। वैसे अभी पूछा नहीं है, आपको पूछेगा तो 125 भी आंसर आएगा। एक्सपोनेंट फॉर्म में पूछा है तो यू हैव टू रिटन इन एक्सपोनेंट फॉर्म। यदि एक्सपोनेंट फॉर्म ना बोल के बोले कि इसका वैल्यू बताओ तो आप मल्टीप्लाई करके लिख देना। ठीक है, यहां तक समझ में आया, गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट का कौन सा पार्ट रह गया वो देखता हूं, जो आप नहीं कर सकते हो उसको मैं करवा दे रहा हूं। अब इसमें सारा लगभग आप कर लोगे। सेकेंड पार्ट में चलते हैं, क्वेश्चन सेकेंड में चलते हैं। क्वेश्चन सेकेंड, फर्स्ट का जो पार्ट छूट गया उसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, सिंपल है। और सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब भाई सिंप्लीफाई सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन है 2 के पावर में 3 इंटू में 3 के पावर में 4 इंटू में 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू में 32। ये बोल रहा है कि आप सिंप्लीफाई करो इस एक्सप्रेशन को और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, इसको सॉल्व करो और फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। 2 के पावर में 3 है, यानी कि 2 को कितने बार लिखेंगे, 3 बार। इसमें फॉर्मूला लगने वाली नहीं है, इसको पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। और 3 के पावर 4 है, यानी कि 3 को कितने बार, 4 बार आप लिख दो मल्टीप्लाई के फॉर्म में। इंटू में 4 है तो 4 रहने दो, अपॉन बटे 3 गुने में 32। अब इसको काटो, 3 3 से कट जाएगा जी, ठीक है। फिर 2 काटेगा 16 टाइम में, फिर 2 काटेगा 8 टाइम में, फिर 2 काटेगा 8 को 4 टाइम में, फिर 4 को काट देगा। ऊपर क्या बचा बच्चों, 3 बचा। कितने बार बचा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में 1 2 3,
तो आप लिख दोगे 3 के पावर में 3, बिकॉज बोल रहा है कि यू हैव टू रिटेन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो आपको 3 के पावर में 3 लिख देना है। वैल्यू पूछता तो 3 को 3 बार गुना कर दो तो 3 27 हो जाता है आंसर। तो ये था सेकेंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकेंड पार्ट का, सेकेंड भी करके दिखा दे रहा हूं एक बात आपको। सेकेंड पार्ट का सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, ये बोल रहा है कि 5 के पावर में 2 उसके पावर में 3 इंटू में 5 के पावर में 4 और इसको ब्रैकेट कर दिया इंटू 5 के पावर में 7, और बोल रहा है कि आप इसको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिए और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। आइए सॉल्व करते हैं। पहले यहां से स्टार्ट करते हैं छोटे ब्रैकेट से। पावर के ऊपर पावर है तो मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला ये कहता है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 5 के पावर में 6 हो जाएगा, गुने 5 के पावर में 4, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए। इसको एज इट इज आप कॉपी कर लीजिए। पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है कि 5 के, ये दोनों का बेस सेम है और बीच में इंटू है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। 6 + 4 डिवाइडेड बाई 5 के पावर में 7, तो 5 के पावर में 6 और 4 10 डिवाइडेड बाई 5 के पावर में 7, दोनों का बेस सेम है 5, तो क्या हो जाएगा, पावर घट जाएगा तो 10 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 के पावर में 3। ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, पहले इसको मिटा लें उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब सेकेंड का आइए थर्ड पार्ट देखते हैं। सेकेंड का थर्ड पार्ट, सेकेंड का थर्ड क्या बोल रहा है, 20, ये सिंपल है आप कर सकते हो, डिवाइड वाला है, आप इसको माइनस कर दोगे। चलो मैं करके दिखा दे रहा हूं। 25 के पावर में 4 डिवाइडेड बाई 5 के पावर में 3। आप बोलोगे सर यहाँ तो बेस सेम है नहीं, तो कैसे करेंगे, पहले इसको ऐसे लिखेंगे। इसको बेस सेम करने के लिए 25 को क्या लिख सकते हैं, चाहे तो 25 को 5 इंटू 5 उसके पावर में 4 लिख सकते हैं, फिर डिवाइडेड 5 के पावर में 3 है तो 3 लिख देंगे। अब 5 कितने बार में है, 2 बार, तो 5 के पावर में 2 उसके पावर में 4 और डिवाइडेड 5 के पावर में 3। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या था कि 25 के पावर में 4 भागा 5 के पावर में 3। चूंकि यहाँ 25 था यहाँ 5 है तो दोनों का बेस सेम नहीं है, तो सबसे पहले बेस सेम करने का सोचेंगे, बेस सेम हो सकता है क्या, हाँ जी हो सकता है। क्यों, 25 को आप चाहो तो 5 गुने 5 लिख सकते हो, 5 के पावर में फिर 2 हो जाएगा, उसके पावर में 4 हो जाएगा। हम जानते हैं कि पावर के ऊपर फिर पावर हो तो दोनों को मल्टीप्लाई के लिख देते हैं करके, तो 5 के पावर में 4 दूनी 8 और डिवाइडेड बाई 5 के पावर में 3। अब देखो आप दोनों का बेस क्या हो गया, सेम आ गया। अब आप क्या करोगे कि माइनस कर लोगे, 5 के पावर में से 8 में से 3 को माइनस करो, तो 5 के पावर में से 8 में से 3 क्या, कितना आएगा 5। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब सेकेंड का फोर्थ पार्ट में देखता हूं आप कर पाओगे नहीं फिर बताऊंगा। फोर्थ पार्ट आप सिंपल है, फर्स्ट पार्ट की तरह है तो आप कर सकते हो। फिफ्थ भी सिंपल है, मैं आपको सिक्स्थ बता रहा हूं। सेकेंड का सिक्स्थ पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं चाहता हूं कि आपके साथ शेयर करूं। ये है 2 के पावर में 0 प्लस 3 के पावर में 0 प्लस 4 के पावर में 0। वैसे है ये बहुत ही सिंपल, लेकिन बच्चे कहीं देख के बोले कि भाई क्या हो गया। हमने फॉर्मूला देखा था x के पावर 0 बराबर 1। x कोई भी नंबर हो सकता है, तो 2 के पावर 0 बराबर क्या होगा 1, सो सिंपल। 3 के पावर 0 बराबर क्या होगा 1, 4 के पावर 0 बराबर क्या होगा 1, 1 को कितने बार 3 बार, तो 3 बार 0 3 आ गया आंसर। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये 6 पार्ट भी हो गया थ्रू का। उसके बाद अच्छा इसके बाद वाला 7 में मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया है, तो एक को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है, आप कर लोगे। उसके बाद 10वां, उसके बाद सेकेंड सारा आप कर सकते हो। अब मैं थर्ड आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट में आपको बता रहा हूं। सेकेंड जो भी है बहुत ही सिंपल है, उसके बाद आप करोगे।
थर्ड क्या बोल रहे हैं कि से ट्रू या फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको ट्रू या फॉल्स बतानी है और जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 10 गुने 10 के पावर में 11 बराबर है क्या, इक्वल है क्या 100 के पावर 11 से। ये बोल रहे हैं कि ये जस्टिफाई करना है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया है वो एक्सप्रेशन सही है या फिर गलत है। तो जस्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं ये ऐसा दिया है। अब 10 के पावर 11 है, यहाँ पे 10 के पावर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1। तो अब बीच में इंटू है और दोनों का बेस सेम है तो पावर पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। 11 और 1 12, यानी कि 10 के पावर में 12 और यहाँ पे 100 के पावर में 11 है। अब 10 के पावर में 12 और यहाँ पे 10 करने के लिए 100 को 10 गुने 10 लिख सकते हैं और उसके पावर में क्या है 11, तो 11 लिख दो। 10 के पावर में 12 ये बराबर है क्या, 10 के पावर ये 2 हो जाएगा, उसके पावर में 11 हो जाएगा। अब 10 के पावर में 12 और 10 के पावर में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 22। अब बताओ 10 के पावर 12 बराबर है क्या 10 के पावर 22 से, नहीं ना, तो बोलोगे दिस इज रॉन्ग। क्या बोल रहा है कि आपको बताना है ट्रू या फॉल्स, तो क्या बोलोगे ये ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे ये है फॉल्स, ये है असत्य। हिंदी में दिया होगा कि सत्य है क्या असत्य। तो सबसे पहले आपको सॉल्व करना है एक्सप्रेशन को और फिर देखना है लास्ट में कि क्या वो जस्टिफाई कर रहा है, क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है, क्या वो जो लिखा हुआ है वो सत्य है। नहीं है तो नहीं बोलोगे, है तो बोलोगे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट देख ले हैं बच्चों, ध्यान से देखना। 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 में क्या है, सिंपल सा है, मुझे लगता है कि आप कर दोगे। 2 को 3 बार लिख लो, 5 को 2 बार लिख लो, मल्टीप्लाई करो जो आंसर होगा। उसके बाद देखो चौथा, तीसरा भी कर लोगे, तीसरा सिंपल है, या फिर मैं तीसरा एक बार करके बता दे रहा हूं आपको। तीसरा है 2 के पावर में 3 इंटू में 3 के पावर में 2 बराबर 6 के पावर में 5। क्या ये जस्टिफाई कर रहा है, क्या ये एक्सप्रेशन ट्रू है या फॉल्स है। आप ट्रू है आपको बतानी है या फॉल्स है ये बतानी है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 2 के पावर 3 है, यानी कि 2 को 3 बार लिखोगे तो क्या आएगा 8, 3 के पावर 2 है तो कितना आएगा 9, और 6 के पावर 5 है, यानी कि 6 को कितने बार लिखोगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में 5 बार, 1 2 3 4 और ये 5 बार, 8 9 72। अब देखो ये 6 36 36 में फिर 6 से करोगे तो वैसे ही इससे बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या है, ये बराबर नहीं है, तो ये भी क्या है फॉल्स है, ये भी क्या है असत्य है। तो ये लिखोगे दिस एक्सप्रेशन इज फॉल्स, ये दिया हुआ एक्सप्रेशन असत्य है। अब हम तीसरा का चौथा तो बहुत ही सिंपल है। तीसरा का चौथा बोल रहा है, क्या बोल रहा है देख लो, मैं फटाफट कर दे रहा हूं। 3 के पावर में 0 बराबर है क्या 1000 के पावर के 0 को। अरे भैया आप 1000 के पावर 0 लिखो या 1 लाख के पावर 0 लिखो, किसी भी संख्या के पावर में 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो सत्य है जी, ये ट्रू है जी, है ना। आप क्या लिख दोगे, दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू, ये गिवन जो एक्सप्रेशन है वो सत्य है। ठीक है, अब तीसरा भी आपका खत्म हो गया। उसके बाद देखते हैं चौथा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारा एक्सरसाइज में 13.2 आपको मैं यहीं पे कराऊंगा और आपको ध्यान से देखनी। अब क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ये बोल रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एंड प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बोल रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग, इसको एक्सप्रेस करो और एक्सपोनेंशियल इसको एक्सप्रेस करो। क्वेश्चन क्या है 108 इंटू में 192, इसको एक्सप्रेस करना है और आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 108 गुने 192 है, इसको आप एक्सप्रेस कीजिए एज ए प्राइम फैक्टर के फॉर्म में और फिर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। आइए करते हैं।
सिंपल सा है, प्राइम फैक्टर में इसको पहले करना है। तो 108 को मैंने बताया था पहले क्लास में एक्सपोनेंशियल का 13.1 में कि सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका एलसीएम निकालोगे। लास्ट में 8 है तो किससे कटेगा, 2 से कटेगा, तो कितना हो जाएगा 5 4, सबका पहले फैक्टर निकाल लेंगे। फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा 27, फिर 2 से जाएगा नहीं 3 से जाएगा तो ये क्या आएगा 9, फिर 3 से जाएगा तो क्या आएगा 3, फिर 3 से जाएगा तो क्या आएगा 1, और वैसे ही 192 का भी कर लेंगे। लास्ट में 2 है तो 2 से जाएगा पहले, तो 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12, फिर 2 से जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 2 से जाएगा 24, फिर 2 से जाएगा 12, फिर 2 से जाएगा 6, फिर 2 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1। अब आप इसको लिख सकते हो 108 को कितने बार 2 लिखोगे, तो 2 बार 2 है तो 2 के पावर में 2 गुने 3 कितने बार है 1 2 3, यहां से देख लो 3 के पावर में 3 गुने, यहाँ 192 को लिखोगे 1 2 3 4 5 6 बार 2 है तो 2 के पावर में 6 गुने 3 एक बार है 3 के पावर में 1। ठीक है, अब जो बेस सेम है जिसका, ये देखो इन दोनों का बेस यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो पावर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 और 6 8। ठीक है, यहाँ भी बेस सेम है यहाँ भी बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगा 3 के पावर में 4। ये हो जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, 2 के पावर में 2 लिख दो, उसके पावर में 8 को क्या लिखना है 4 लिख दो, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 3 के पावर में 4। अब ये 4 के पावर में 4 है और 3 के पावर में भी 4 है, तो दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12 का पावर में 4। ये भी आप चाहो तो आंसर लिख सकते हो, या फिर आप ये वाला आंसर लिख सकते हो। ठीक है जी, ये है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखना। अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट तो मुझे लगता है कि आप कर लोगे, तो हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। देखता हूं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में जो है इसका आप, मैंने क्या बोला कि आप चाहो तो यहां भी आप यहीं तक के आंसर लिख सकते हो कि दिस इज योर आंसर। आप चाहो तो इसको और कर सकते हो, ये एक्स्ट्रा है, ये आपकी मर्जी है, थोड़ा सा एडवांस है। आप चाहो तो इसको करो, नहीं तो ये आप यही आंसर लिख दोगे। ये जो आपका आंसर आया है यहाँ पे, इसको यहाँ पे आप आंसर लिख दोगे। 2 और 2 बेस सेम था, 2 के पावर 8 और 3 के पावर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट तो सिंपल है। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। थर्ड पार्ट है 7 to 9 729 गुने 64। इसी तरह सेम करना है, ये भी मुझे लगता है कि आप कर लोगे। 729 और 64 का एलसीएम निकालोगे और फिर इसको फैक्टर में करोगे। नहीं होगा तो चलो, इसको मैंने जब लिख दिया है तो एक बार मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। 729 का पहले लघुत्तम निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, तो ये 3 से जाएगा, है ना जी। तो 3 दूनी 6 और फिर 12, 4 3 12, 3 के 9, 4 3 7 2 9, फिर 3 से जाएगा तो 8 के 24 81, फिर 3 से जाएगा 27, फिर 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1, और फिर 64 का निकालेंगे तो 64 2 से जाएगा 32, फिर 2 से जाएगा 16, फिर 2 से जाएगा 8, फिर 2 से जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा 2, फिर 2 से जाएगा 1। अब यहाँ पे लिख लेंगे 3 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 बार, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 के पावर में 6। 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 बार, तो 2 के पावर में 6। और दोनों का पावर सेम है, पावर दोनों का एक्सपोनेंशियल सेम है 6 6, लेकिन बेस डिफरेंट है। तो क्या होगा, इसका आप ऐसे लिख सकते हो 3 गुने 2 के पावर में 6, यानी कि 3 दूनी 6, 6 के पावर में 6। दिस इज योर आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वाला कर लोगे। पांचवा क्वेश्चन 5 बच रहा है सिंप्लीफाई करने के लिए, बोला कि सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। उसका पांचवा का मैं दूसरा पार्ट करके आपको बताता हूं। यह है 25 इंटू में
5 के पावर में 2 इंटू टी के पावर में 8 डिवाइडेड बाई 3 के पावर में 10 गुने टी के पावर में 4 टी के पावर में 4। इसको सिंप्लीफाई करना है। ये क्वेश्चन नंबर 5वां का सेकेंड पार्ट है, क्योंकि सेकेंड ही लगा मुझे कि आपको बताना चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ। सिंप्लीफाई में क्या करना है, 25 को ऐसे लिख दो, 5 के पावर 2 है तो 5 को 2 बार लिख दो, टी के पावर 8 है तो चाहो तो 8 लिखो, या फिर ऐसे भी 8 लिख ही दो 8 बार। 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और नीचे 10 को 3 बार लिख दो मल्टीप्लाई के फॉर्म में, और टी को 4 बार लिख दो मल्टीप्लाई के फॉर्म में। 1 2 3 4 1 2 3 4, और ये 5 कटेगा 10 को 2 बार में, फिर 5 कटेगा 10 को 2 बार में, फिर 5 कटेगा 10 को 2 बार में, इसको 25 को काटेगा 5 बार में। अब आपका जो ऊपर बचेगा सिर्फ 5 बचेगा, और टी कितना बचेगा 4 बचेगा, तो टी के पावर में 4। नीचे क्या बचेगा 2 बचेगा, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी कि ये आ गया 5 टी के पावर में 4 बट्टे में 8। दिस इज योर आंसर। और इसी तरह एक्सरसाइज 13.2 खत्म होता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर, ये क्लास बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा। और यदि समझ में आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करके मेरे को मोटिवेट कीजिए। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। थैंक यू सो मच।